सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और एक कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। वर्कशीट संख्या हमारी 49 49 और आज की तारीख हमारी 3 नवंबर 2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम शुरू करें। तो इसमें है भारत के प्रमुख बांध। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा भारत के प्रमुख बांध। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठता है कि बांध क्या होता है। तो बांध के बारे में आपको छोटी सी एक परिभाषा मैं बता देता हूँ कि किसी नदी पर बना एक अवरोध, किसी भी नदी पर बना एक अवरोध जो जल को व्यर्थ बहने से रोकता है। जो जल फालतू में बहते रहता है उसको व्यर्थ बहने से रोकता है और एक झील का निर्माण करता है। और यही जल हमारे सिंचाई, जल विद्युत में काम आता है, सिंचाई में काम आता है और पेयजल की आपूर्ति के करने में काम आता है। तो इसको ही हम बांध कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के प्रमुख बांधों को रेखांकित किया गया। कृपया इनकी पहचान करके इनके नाम लिखें। भाई कौन से, ये जो 8 बांधों के नाम दिए हुए हैं बेटा, तो इनके हमें नाम लिखने हैं और यहाँ पे चिन्हित कर करके दिए हुए हैं, तो इनको हमें पहचान करके लिखना है। तो पहला है सलाल। बांध का नाम क्या है? सलाल। तो बेटा ये बांध हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ है, ये जो एरो लगाया तो देखेंगे सबसे ऊपर जो राज्य है, तो आप सभी को पता है वो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, ठीक है बेटा। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें पता होनी चाहिए। ये सलाल जो बांध है ये चिनाब नदी पर बनाया है। ठीक है बेटा, चिनाब नदी, ठीक है। और एक ये रियासी जिला है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसी ज़िले में ये अवस्थित है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं दूसरा है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध ये बेटा हमारे उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में बेटा? ये उत्तराखंड राज्य में। तो देखो बेटा ये वाला जो एरो का निशान है, तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य का है, उत्तराखंड राज्य में है। और यह है, इसको जो ये बांध है टिहरी बांध, इसको दूसरे बांध के नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में भी हमें ये पता होना चाहिए। और यह नदी कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ये गंगा की सहायक नदी भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई टिहरी बांध आपसे पूछ ले, भागीरथी और भीलांगना, ठीक है बेटा। ये 2 नदी हैं, तो इनके किनारे पे ये बना हुआ है। अब देखते हैं बेटा तीसरा बांध, नागार्जुन सागर। अब नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य में है। तो बेटा ये तेलंगाना राज्य देखो हमारा यहाँ पे है, ये एरो का निशान है, तो ये हमारा तेलंगाना राज्य है। ठीक है बेटा, ये तेलंगाना राज्य है जिसे हैदराबाद के नाम से भी हम इसकी डिस्ट्रिक्ट राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है और इसकी भी हैदराबाद है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी के किनारे पर बना हुआ है। किस नदी के किनारे बना हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है बेटा, मतलब हमें इन बांधों के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए भाई कौन से राज्य में और किस नदी पर ये बना हुआ है। ओके बेटा। अब देखते हैं हीराकुंड बांध। ये एक जानकारी आपको बता देता हूँ, हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड जो बांध है ये सबसे बड़ा बांध है और ये हमारे ओडिशा राज्य में, ये ओडिशा राज्य में है। और ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है बेटा? हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर अवस्थित है, मतलब ये इस पे बनाया हुआ है। और ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना भी है। और ये इसकी जैसे आपसे कभी पता हो तो आपसे पूछ ले भाई इसकी ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 26 किलोमीटर लंबा है बेटा।
कितने किलोमीटर लंबा है ना बांध? 26 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं पांचवा, भाखड़ा नागल सागर। जो भाखड़ा नागल सागर बांध है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो देखो हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू एंड कश्मीर से नीचे ही है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है बेटा। अब ये हिमाचल प्रदेश में होने के साथ साथ इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। और आपसे पूछ ले भाई भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका हम बताएंगे सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर बेटा? सतलज नदी पर। ओके बेटा, क्लियर। अब है छठा हमारा तुंगभद्र। ठीक है बेटा। जैसे हम तुंगभद्रा नदी पर है, कौन सी नदी पर है बेटा? ये तुंगभद्रा नदी पर है, और ये कर्नाटक राज्य। तो देखो बेटा, ये हमारा इधर, ये जो तुंगभद्रा बांध है ये हमारा यहाँ पे ये कर्नाटक हो गया, और ये बेटा इससे नीचे ये जो हिस्सा ये दिया हुआ है ये हमारा आंध्र प्रदेश है। क्या बेटा? ये आंध्र प्रदेश है। ये इन दोनों देशों की मतलब शामिल परियोजना है, नदी शामिल परियोजना है। और ये तुंगभद्रा जो बांध है ये मल्लमपुरम के निकट, यहाँ पे एक जगह इन दोनों राज्यों के बीच में, तो मल्लमपुरम शहर है उसके निकट ही बनाया गया है। और ये तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्र बांध तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है। क्लियर बेटा। और दोनों राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ये मिली परियोजना है, ये दोनों ही राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है बेटा। अगला है सातवां, सरदार सरोवर बांध। जो सरदार सरोवर बांध है तो बेटा ये गुजरात राज्य में, किस में बेटा? गुजरात राज्य में। यहाँ पे ये गुजरात राज्य है हमारा, ये दिया हुआ है, तो ये गुजरात राज्य है, इसकी ये परियोजना है। और ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर बेटा? नर्मदा। पता होना चाहिए हमें, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये भारत का सबसे दूसरा बड़ा बांध है। पहला तो हमारा हीराकुंड था, और ये दूसरा हमारा सरदार सरोवर जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पता होना चाहिए हमें। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला है आठवां, राणा प्रताप सागर। तो बेटा ये बांध है ये हमारे राजस्थान राज्य में है। किस में है बेटा? राजस्थान। ओके बेटा। और ये कोटा जिले में स्थित है। कौन से जिले में बेटा? कोटा। ठीक है बेटा। और ये किस नदी पर है? इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये कोटा नदी के किनारे, चंबल जो नदी है तो चंबल नदी के किनारे हैं। और ये चूलिया जलप्रपात है, उसके समीप ही बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। कितनी बेटा? राजस्थान में लगभग इसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आपको ये सभी बांध अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से इन बांधों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपना हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ठीक बेटा। और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, और इसे अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में भी कर लें अच्छे से, और अपने टीचर से चेक करवा लें। ओके बेटा, थैंक यू।